अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? भगवान के पैर छूने में क्या हर्ज है बेटा। आज तक तो इस घर के लोगों ने सिर्फ दया ही दिखाई है, पर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। इस घर में 2 बड़े लोगों के रहने के बाद भी जब वो इंसान घर में आता था तो उसे गाली गलौज करके घर से बाहर निकाल देते थे। तुम्हारे सिवाय किसी ने भी उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश नहीं की। सही समय पर मेरे पोते ने तुम्हारी बात सुन ली थी, इसलिए हमें तुम्हारी महानता का पता चल गया। तुम्हारे बारे में बिना जाने हमने सोचा कि तुम भी उसी की तरह दुखी हो रहे हो। हमें माफ कर दो बेटा। अरे ऐसा कुछ नहीं दादी। अब तुम सो जा। चलो चलो चलो। हाँ, अब इतना भी गला फाड़कर हंसने की जरूरत नहीं है। परसों तुम्हारे जीजा के साथ जो दारू की पार्टी की वो ग्रैंड सक्सेस हो गई। ज्यादा पीने के बाद तुम्हारी बहन की याद आना, बस तुम्हारे ये जीजा जी को रास्ते पर लाने के चक्कर में सीन ज्यादा हो गया। उसी समय भांजे ने सुन लिया, मेरा पूरा प्लान उल्टा हो गया। महा, इस बार जो प्लान मैंने तुमसे बताया ना वो पक्का सक्सेस होकर ही रहेगा। वो जो RDX है ना वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। 24 घंटे के अंदर वो फूटना पक्का है और अपना ये जीवन अलग अलग पार्ट होना पक्का है। और मुझे अपनी शालिनी के पास जाकर अच्छी जिंदगी बिताना भी पक्का है। माँ, मैंने तुम्हें इससे पहले भी बहुत बार बताया, फिर से कह रहा हूं, तुम शादी कर लो। पति के जाने के बाद पत्नी ने और पत्नी के जाने के बाद पति ने, घर बसने के बाद भी अपने बच्चों के लिए उन लोगों ने दूसरी शादी करके फिर से घर को बसाया है। और वैसे भी इस सब होने में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है ना। अकेले रहकर इतना कष्ट क्यों झेलोगी तुम? महा, मेरी बात सुनो। हम दोनों अभी के अभी जाकर तुम्हारे परिवार को ये सब कुछ बता देंगे कि किन परिस्थितियों में ये सब किया है। तुम्हारे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं महा, वो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए माफ कर देंगे महा। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगे। ये शादी मैं अपने सामने ही करवा कर मेरी दोस्त जिंदगी में सेटल हो गई ये सोचकर खुशी से चला जाऊंगा यहाँ से। मुरली, कल हमारा ये प्लान सक्सेस तो होगा ना? क्यों महा, तुम बात क्यों बदल रही हो? मेरे मन को बदलने की कोशिश मत करो। महा, तुम्हारी ये बेवकूफी काम नहीं आएगी। तुम्हें अपना मन बदलना होगा और ये बदलेगा ही। क्या हुआ है तुझे? वहाँ खाना बनाने का छोड़कर यहाँ खुद से ही बात कर रहा है। क्या है बोल। हाँ, हमारा छोटा वाला। क्या शादी? क्यों रे? इससे शादी करने वाला तो इसे छोड़कर चला गया, तो एक और लड़का देखकर इसकी शादी कराने के लिए कह रहा है तू? तेरी तो चल जाओ यहाँ से। अगर फिर से ऐसी बात की ना तो देख लूंगी। अगर फिर से ऐसी बात की ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ऐसी बात की ना तो टांग तोड़ के रख दूंगी। दूसरी शादी करने के लिए बोल रहा है? दूसरी शादी? हाँ, पागल कहीं का। क्या हुआ श्रीधर, तुम यहाँ कैसे आए हो? आपके छोटे दामाद ने गाड़ी लाने के लिए कहा है। हमारे छोटे दामाद जी? लेकिन क्यों? कह रहे थे कुछ सामान लेके जाना है। सामान लेकर जाएंगे? तुमने कुछ और सुना होगा। गलती से नहीं, मैंने ही बुलाया चाचा जी। महा, जल्दी से अपने कपड़े और सामान बांध कर आ जाओ। कपड़े क्यों बांधना है? कहाँ जा रहे हो आप? हम घर बदल रहे हैं चाचा जी। क्या घर बदल रहे हो? हाँ, सुब्बाराव जी के गेस्ट हाउस में रहने के लिए उनसे पूछ लिया है मैंने। ये क्या है दामाद जी, इतना अच्छा घर होने के बाद भी गेस्ट हाउस जाओगे? आप यहाँ रहोगे तो क्या होगा? मुझे यहाँ रहना पसंद नहीं आया है। ये घर से तो धर्मशाला अच्छा है। इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और वैसे भी आप लोग हमें नई नई शादी होने वाले समझ रहे हो या फिर उम्र हो जाने वाले बुढ़ा बुढ़िया समझ रहे हो। शांति से नहीं रहने देते हो। कोई चाचा कहता है, कोई फूफा कहता है। छी छी, इन बच्चों को देखने के बाद मेरा बच्चा पैदा करने का इंटरेस्ट खत्म हो गया। पता नहीं क्या समझते हैं। जल्दी जाओ, रेडी होकर आओ। आपने किससे पूछकर ये फैसला लिया है? किससे पूछूं मैं? मुझसे पूछना चाहिए। तुम रुको बेटा। क्यों बेटा ऐसी बातें कर रहे हो? परसों ही तो कहा था कि ऐसे रिश्ते तुम्हारे सपने थे, भरे पूरे परिवार में रहना तुम्हें पसंद है, फिर अचानक से ये क्या हो गया? हाँ, मुझे अब इस जेल से मुक्ति चाहिए। मैंने सोचा था अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहूंगा, इसलिए मैं दूसरे घर में रहने जा रहा हूँ। अगर रिश्ते की शुरुआत होगी तो इसी घर से होगी। मैं तो इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इस घर में करने वाले लोगों को इसे रिश्ता नहीं कहते, और ना इस घर में कोई रिश्ता बढ़ा सकता है। मतलब है कि इन लोगों ने जो किया वो रिश्ते की शुरुआत नहीं थी। मुझे दूसरों के बारे में मतलब नहीं है। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं, बताओ मुझे। मैं मेरे माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए मैं जरूरी हूँ या तुम्हारे माँ बाप? मेरे माँ बाप ही मेरे लिए जरूरी हैं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है।
वो दोनों मेरी जान तो है। क्या तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं नहीं है? है। तो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये निर्णय आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। आप बीच में मत बोलिए। तो फिर मेरा भी निर्णय सुन लो। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा हूँ। इतनी बात सुनने के बाद अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। गुड बाय। उससे कहो रुक जाए। मेरी बेटी ने गलती से आपसे इतना सब कुछ कह दिया। अब इस घर में उनकी शांति कोई भंग नहीं करेगा। इतने सारे लोगों के बीच में शांति से रहना बेवकूफी है। अब उन्हें इतने सारे लोगों के बीच में नहीं रहना पड़ेगा। हम इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। पापा, हाँ बेटा, ये तुम्हारा घर है। तुम आराम से यहाँ पर रहो। घर के नौकरों को भी घर बनाकर देने वाले राघव राव की छोटी बेटी कहीं दूसरे घर में जाकर रहेगी तो खानदान की इज्जत का क्या होगा? इसलिए तुम अपने पति के साथ इस घर में आराम से रहो। तुम सब लोग खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाकर अपना सामान मत हो। ए, मदद करो इनकी। चाचा जी, आप तो पापा को रोकिए ना। देखो बेटी, आज तक हमने बड़े भैया के निर्णय को कभी नहीं टाला है और ना ही कभी टालेंगे। मुझे माफ करना। मुरली, ये क्या है? ये सब क्या हो गया? और क्या, हम कुछ और सोचे और कुछ और हो जाए? उन्हें रोक लो मुरली। कैसे? नॉन स्टॉप में तुम बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग करने के बाद तुम बोल रही हो रोको? मैंने तुमसे छोटी सी लड़ाई करने के लिए बोला था। मम्मी पापा वगैरह कहकर बहुत ज्यादा सेंटीमेंट झाड़ रही थी तुम। उसकी वजह से ही तुम्हारे पापा पिघल कर जा रहे हैं। अब मैं उन्हें कैसे रोक पाऊंगा? ऐसा मत कहो मुरली। अब तुम क्या करोगे नहीं पता। उन्हें कैसे भी करके रोक लो प्लीज। मेरे मन में था कि उसने हमसे बिना पूछे शादी कर ली। पति के लिए जन्म देने वाले माँ बाप को छोड़कर चली जाएगी। ये सोच सोचकर रात को नींद नहीं आती थी। अनजाने में मैंने अपने आप को बहुत दुख दिया। पर थोड़ी देर पहले मेरी बेटी ने कहा उसके लिए अपने पति से बढ़कर जन्म देने वाले उसके हम माँ बाप हैं। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। सामान ले जाकर अंदर रखो। मालिक ने गाड़ी में रखने के लिए कहा है। यहाँ का छोटा दामाद होने के नाते मैं कह रहा हूँ, सामान ले जाकर अंदर रखो। ये क्या कर रहे हो दामाद जी? मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। सभी लोग ये अपना घर छोड़कर चले जाएंगे? आप सभी लोगों के ऊपर दबाव डालकर मैं आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा सभी लोग सोचेंगे। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए बेटा? और क्या करोगे? सभी लोगों के मुंह से सैडिस्ट नाम सुनने से अच्छा आप लोगों के साथ एडजस्ट होना चाहिए। मुझे ऐसा डिसाइड किया है मैंने। सच में? बिल्कुल सच। इसीलिए किसी को भी जाने की जरूरत नहीं है। हम सब लोग मिलकर यहीं पर रहेंगे। सुना सब लोगों ने? मेरे दामाद ने क्या कहा? रिश्ते विश्ते से तुम्हें बहुत चिढ़ आती है, ऐसा कहा था ना? सब लोग मिलकर यही रहेंगे, यही कह रहे थे। और तुम सब लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ जाओ अपने कमरे में जाकर अपना सामान रखो। थैंक यू पापा। पापा, सब लोग मिलकर रहेंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। आप भी रुकिए पापा, प्लीज पापा, मेरे लिए रुक जाइए।